डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इसी बीच उन्होंने वाहेगुरु का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब प्रभारी सरदार जरनैल सिंह, जिला प्रधान एडवोकेट परमिंदर सिंह सेठी ने भी हरमंदिर साहिब में माथा टेका। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने कहा कि रूहानियों के इस केंद्र में आकर मन को शांति मिलती है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम अमृतसर पहुंचे और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब का आशीर्वाद लिया। मुझे तो लग ही नहीं रहा जी पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ हो जाती है और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है। आपस में मिलते हैं तो कुछ किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं। केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं। देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं, ये तो कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए। तो अब उन कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं आपको फायदा हो रहा है। क्या मजबूरी है वो हम सब समझते हैं। ये कैप्टन साहब पूरी तरह से अफवाह फैलाते हैं। हकीकत ये है कि कैप्टन साहब जो कर रहे हैं, कैप्टन साहब और मोदी जी की तो खूब दोस्ती है। वो बैठते हैं जाके तो वहाँ कुछ और मुद्दों पे बात करके आते हैं, बाहर कुछ बताते हैं। कैप्टन साहब ने तो ये कानून की कमेटी में थे, उन्होंने बनवाई क्यों वहाँ पे? मतलब राजनीतिक पार्टियां अगर किसानों के साथ खड़ी हैं तो खड़े होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां देश की किसी और सपने पे बात करते रहें और इस देश का किसान सड़कों पे बैठा रहे तो वो राजनीति क्या हुई? फिर वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? सबको अपने राजनीति छोड़ के, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई ये किसान है, वो